Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेटा हमारी क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशंस चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं बता दूं बेटा, हम इसको केवल एक शॉर्ट में, केवल आज की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की क्वेश्चन में। हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर आप पहली बार या हमारी क्लास में आ रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि प्लेलिस्ट की जो हमारी फर्स्ट क्लास है हमारी प्लेलिस्ट की, उसको एक बार देख आओ। या आपको अगर पता है कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत अच्छे में डिटेल में डिस्कस करके आ रखे हैं कि असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल जो बंदा कंपनी का मालिक, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और अगर वो उस पैसे को वापस निकाल लेता है या अपने प्राइवेट पेमेंट के लिए, जैसे हमारे एग्जांपल में आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आबू धाबी घूमने गए थे और आपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेमेंट करा था, वो होता है ड्रॉइंग्स। कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है, असेट्स क्या होते हैं, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है। परचेज दो तरीके से हो सकती है, कैश में या क्रेडिट में। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो क्या बनता है, कमेंट करके बताना। क्लास सेकंड में बहुत अच्छे समझ के आए कि वो क्रेडिटर बनते हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अगर हम क्रेडिट में करते हैं तो वो होता है हमारा डेटर। अगर हम उसको क्रेडिट में सेल करते हैं वो हमारा डेटर, वो भी हमारा एक तरीके का असेट होता है जो हमको बाद में, जिससे हमको पैसा मिलेगा कि भाई मैं 1 महीने बाद में पैसा दे दूंगा। ये सारी चीजें हम समझ के आ चुके थे। हमने हमारी फर्स्ट क्लास में ही ये अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव कर ली थी कि असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमने एग्जांपल के साथ में समझा था कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया था और आपने लगाए थे 5 लाख रुपए। आपने असेट खरीदी 10 लाख की। आपने बोला सर बच्चे हुए पैसे कहां से लाऊं? मैंने बोला बेटा बैंक से लोन ले लो। बैंक लोन हो गई थी हमारी लायबिलिटी, और हमने इक्वेशन देखी थी कि असेट्स हमेशा बराबर होगा आपके कैपिटल और आपकी लायबिलिटी के। और बेटा आज की क्लास में मैं आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही बताने वाला हूं, और मैं ये बताने वाला हूं कि चाहे आपकी बिजनेस में कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, आप कैपिटल लगाओ, आप कैपिटल वापस निकालो, ड्राइंग्स करो, आप परचेज करो, आप सेल्स करो, आप रेंट पे करो, आप कमीशन दो, हमेशा ये इक्वेशन होल्ड करेगी। सर कोई सी भी ट्रांजैक्शन हो, आप कोई सी भी ट्रांजैक्शन कर लो, असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये बात मैं कह रहा हूं और मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा। और केवल ये बात प्रूव नहीं बेटा, क्लास के एंड आते आते आप ये इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे और आप खुद की बैलेंस शीट भी बनाने लग जाएंगे। सर खुद से बैलेंस शीट, सर हमने बैलेंस शीट के बारे में केवल सुना है सर कॉमर्स में आने से पहले कि ऐसे बैलेंस शीट होती है, ऐसे P&L अकाउंट होता है जिससे प्रॉफिट आता है। तो मैं आपको कुछ झांकी दे देता हूँ। तो बेटा कुछ इस तरीके की होती है बैलेंस शीट जो आप बनाने वाले हो फ्यूचर में, और आज आप बनाना सीख भी जाओगे। आज आप खुद अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बना के बताओगे मेरे को। कमाल है सर, हम खुद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेटा कुछ इस तरीके की होती है बैलेंस शीट। असेट्स आते हैं आपके राइट हैंड साइड पे और लायबिलिटीज आती है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। जो हमारी कैपिटल, जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो, और जो भी हमारी लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सारे इधर। और हमारे जितने भी असेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, हमारी जेब में कैश, डेटर्स, जो हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, जो 1 महीने 2 महीने बाद में पैसे देंगे, ये सारे असेट्स आते हैं हमारे यहाँ पे। और लायबिलिटीज और कैपिटल यहाँ पे, और ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होने वाली है बेटा। जैसे यहाँ पे 1.5 लाख और यहाँ पे 1.5 लाख, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होने वाली है बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सर आपने पहली क्लास में तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था। हमने केवल एक मशीनरी खरीदी थी, कैपिटल लगाई थी 5 लाख रुपए बिजनेस में, और हमने बैंक का लोन लिया था। सर वो इक्वेशन तो हमको समझ में आ गई थी, 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख हमारे असेट के बराबर। सर आप कह रहे हो कोई सी भी ट्रांजेक्शन करे तब भी ये इक्वेशन हमारी होल्ड करेगी, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यस, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे
एग्जांपल्स बता देता हूं जो बहुत बेसिक बातें हैं, आपको सारी समझते हुए आएगी। कैपिटल क्या होता है? अरे सर कितनी बार बताओगे? जो पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो जब आप बेटा कैपिटल लगाओगे, जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस में क्या आएगा सर? कैश, यानी कि बिजनेस में कैश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जब आप पैसा लगाओगे कैश बढ़ेगा। जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, एक सेकेंड, जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूं कि बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करना खुद से फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। तो जो भी बच्चे नए आ रहे हैं बेटा एक बार फर्स्ट क्लास देखे आओ, 12 से 14 मिनट की है केवल। जब आप पैसा लगाओगे तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कैश तो आएगा ही बिजनेस में। और जब आप पैसा निकालोगे, ड्रॉइंग्स करोगे, आबू धाबी घूमने जाओगे, प्राइवेट कोई पेमेंट कर दोगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। आपने पैसा वापस निकाल लिया और कैश भी चला जाएगा। हाँ सर बिजनेस में पैसा आया तो कैश बढ़ा, और सर ड्रॉइंग्स करी तो पैसा कम हो जाएगा। जब कैपिटल लगाई तो कैपिटल भी बढ़ेगी और कैश भी बढ़ेगा, और जब कैपिटल निकालोगे तो कैपिटल भी कम होगी और कैश भी कम होगा। सर बहुत इजी सी बात है, आगे चलो। जब भी बेटा आपकी कोई इनकम होगी, सर बिजनेस कर रहे हैं इनकम तो होगी, हम गुड्स को प्रॉफिट में बेचेंगे, हमको कोई रेंट की इनकम हो सकती है, हम हमारी फैक्ट्री को या किसी भी कोई शॉप है उसको रेंट पे दे दे। हमारे घर में भी सर पापा को बहुत रेंट आता है। अगर आपकी कोई रेंट की इनकम होती है, कुछ भी होती है, तो वो आपको कैसे मिलता है? सर वो अंकल आते हैं और हमको पैसा देते हैं। तो जब भी हमको कोई इनकम होगी तो हमारा कैश बढ़ेगा। हाँ सर पैसा मिल रहा है, इनकम आ रही है यानी कि कैश बढ़ रहा है। और ये इनकम है किसकी? सर हमारी, यानी कि आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो आपका है, उसका नाम कैपिटल है। जब भी आपको कोई इनकम होगी तो कैश बढ़ेगा और आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी। जब भी आप कोई एक्सपेंस करोगे, कोई खर्चा करोगे, आप अपने ऑफिस का रेंट देने गए तो आपको जेब में से निकाल के कड़क कड़क 500 के नोट देने पड़ते हैं। आपका कैश कम होगा और आपकी कैपिटल भी कम होगी। ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमेशा होल्ड करेगी, ये हमेशा होल्ड करेगी बेटा। जब भी असेट बढ़ेगा तो यहां पे या तो कैपिटल बढ़ेगी या फिर लायबिलिटीज बढ़ेगी। जब भी असेट बढ़ेगा तो या तो कैपिटल बढ़ेगी या लायबिलिटीज बढ़ेगी। आपने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, कैपिटल बढ़ गई और कैश भी बढ़ गया। तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करने वाली है। थोड़े टाइम रुक जाओ, क्लास के एंड तक आप और डिटेल में इस चीज को समझ जाओगे। ये बेसिक सी बातें थी। इनकम बढ़ेगी तो पैसा आएगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। अगर असेट्स आप खरीदते हो, अगर आप असेट खरीदते हो तो आपके बिजनेस में असेट आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, और बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है? सर पैसा देना पड़ रहा है। तो पैसा जा रहा है, असेट आ रहा है और पैसा जा रहा है। जब आप असेट खरीदोगे तो असेट आएगा, असेट बढ़ेगा और कैश कम होगा। जब आप कोई गुड्स खरीदोगे, और परचेजेस केवल गुड्स के लिए होती है, ये हम ऑलरेडी हमारी थर्ड क्लास में बहुत अच्छे से समझ के आ चुके हैं। अगर आपको नहीं भी पता है, ये फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सी इतनी सी बात बोलो भाई, असेट अगर आ रहा है तो असेट बढ़ रहा है और कैश जा रहा है। अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स बढ़ रहे हैं और कैश जा रहा है। गुड्स का दूसरा नाम हमारा स्टॉक। गुड्स को लाके आप गोदाम में रखोगे, स्टॉक में रख दोगे, तो जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश तो जाएगा, कैश कम होगा और गुड्स स्टॉक आपका बढ़ेगा। आपके गोदाम में जो गुड्स है वो बढ़ेंगे और कैश कम होगा। सर ये तो बहुत बेसिक सी बातें बता रहे हो आप, ये बहुत बेसिक सी बातें बता रहे हो। तो बेटा बेसिक सी बातें बताना जरूरी है। बेसिक सी बातें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे यही बातें आगे बढ़ती जाएगी और बेसिक समझ में रहेगी तो आगे तो आपको समझ में आएगी नहीं। बेटा परचेज आपको समझ में आ गया कि परचेज कर रहे हैं तो कैश जाएगा और गुड्स बढ़ेगा। यही अगर हम सेल करेंगे, अगर हम सेल करेंगे तो सर हमारे पास में पैसा आएगा। हम सेल्स कर रहे हैं तो कस्टमर हमको पैसा देगा। तो जब हम सेल्स करेंगे तो कैश तो बढ़ेगा लेकिन स्टॉक कम होगा। आप अपने गोदाम में जाओगे, गुड्स निकालोगे और जाके उसको गुड्स दोगे, बदले में कैश लोगे, तो कैश तो बढ़ेगा लेकिन स्टॉक कम होगा। कब? जब सेल्स करेंगे। जब परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, गोदाम में स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा, कैश देना पड़ेगा। वेयरएज जब सेल करोगे तो पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा और गुड्स स्टॉक कम होगा। ठीक है सर, ये भी इजी सी बात थी। बेटा परचेज, परचेज दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको थर्ड क्लास में समझा दिया था।
या तो कैश परचेज या क्रेडिट परचेज। आप गुड्स खरीदते हो और आप उसको बोलते हो ले हैंड टू हैंड पैसा ले, या आप ये कह सकते हो यार मैं पैसा तेरे को 1 महीने बाद में दे दूंगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जब आप उसको कहते हो कि मैं पैसा तेरे को 1 महीने बाद में दे दूंगा तो वो बन जाता है आपका क्रेडिटर, वो बन जाता है हमारे बिजनेस का क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी कि यार इसको 1 महीने बाद में पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमारी ऑब्लिगेशन है। तो जब भी कैश परचेज होगी तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा, वेयर जब भी क्रेडिट परचेज होगी तो स्टॉक तो बढ़ेगा लेकिन साथ में क्रेडिटर भी बढ़ेगा। यहाँ पे कैश का कोई लेना देना है ही नहीं, हमने क्रेडिट में परचेज करी है, स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेगा। सेम गोज विथ सेल्स ऑल्सो, सेल्स भी कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। जब कैश में सेल होगी तो गोडाउन से स्टॉक कम होगा और कैश आएगा, कैश बढ़ेगा स्टॉक कम होगा। वेयरएज जब क्रेडिट सेल करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो गोडाउन से स्टॉक तो कम होगा लेकिन कैश नहीं आएगा, हमारा डेटर बन जाएगा कि भाई 1 महीने बाद में तू हमको पैसे दे देना पर देना जरूर। स्टॉक कम होगा और डेटर बढ़ जाएगा। कैश सेल में स्टॉक कम और कैश बढ़ा, और क्रेडिट सेल में स्टॉक कम और डेटर जो हमारा असेट है कि पैसा 1 महीने बाद में दे देना। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी क्लास में आ रहे हैं तब भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आई तो सेकंड थर्ड क्लास देख के आ जाओ, क्रेडिटर डेटर क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब आओ बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, और केवल अकाउंटिंग इक्वेशन ही नहीं, मैं आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखा दूंगा। आप खुद बोलोगे सर अभी तक हमको कुछ भी नहीं आता था और हम तो 1 घंटे में बैलेंस शीट बनाना सीख गए। तो बेटा इसको क्वेश्चन ट्रीट मत करना, इसको आप अपना बिजनेस ट्रीट करना। एक बढ़िया के हिसाब से सोचना कि पैसा देना है, पैसा लेना है, इनकम आ रही है, गुड्स जा रहे हैं, बढ़िया के हिसाब से सोचना। क्वेश्चन ये क्या है, ये आपका बिजनेस है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अकाउंटिंग इक्वेशन आपने हमको फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी और फिर बता दी असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और आपने ये कहा है ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। आओ मैं आपको प्रूव भी करूंगा। तो हमको बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है, हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और खुद की एक बैलेंस शीट बनाओ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। तो बेटा ये कुछ ट्रांजैक्शन है कि उसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसने गुड्स परचेज करे कैश में, फिर क्रेडिट में, फिर उसने फर्नीचर खरीदा, रेंट पे करा, कमीशन उसको कोई इनकम हो गई, विड्रू कैश, ड्रॉइंग्स करी अगर उसने सेल करी, उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा। अब ये सारी अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ और बैलेंस शीट बना के बताओ। तो इसको खुद का बिजनेस ट्रीट करना, हर ट्रांजैक्शन को ऐसे समझना कि आपके बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो आओ बेटा, चलो आओ बनाते हैं आपके बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन। और बेटा आप लोगों के लिए मैंने पहले ही इसको इस तरीके से लिख लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको साथ साथ में लिखूंगा तो 1-2 घंटे लग जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको जल्दी से समझ में आनी चाहिए बात। तो आप इसकी एक बार फोटो ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ये है बेटा ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस है इसकी फोटो लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ये मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा साथ में। तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस है, इसको मैंने लिख लिया है। आओ बच्चों आओ, अब हम करते हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शंस है, ये हमारे असेट्स है। वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे मैंने सारे असेट लिख लिए, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, केवल ये सारे हैं। और लायबिलिटी है हमारी केवल क्रेडिटर इक्वेशन में, और हमारी कैपिटल ये तो हर बार आएगी। और बेटा मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको बता रहा है कि ये असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमेशा होने वाला है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी, ये हमेशा होल्ड करेगी। मैं आज आपको प्रूव भी कर देता हूं। तो चलो आओ बेटा, आप ही के बिजनेस समझ के काम करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्टेड बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने लगाए 80,000 रुपए, तो सर जल्दी से कैश बढ़ा दो। सर आ गया बिजनेस में 80,000 रुपए कैश, और मैंने पैसा लगाया है, यानी कि मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी। यहां पे बढ़ेगी बेटा मेरी कैपिटल। तो क्या हमारी बिजनेस इक्वेशन होल्ड कर रही है? यस सर।
असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अभी हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आ गई बेटा हमारी इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है सर, अभी तो आ गई, आगे करो आप, फिर हम मानेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे कैश में, तो जब भी आप गुड्स कैश में खरीदोगे तो सर स्टॉक बढ़ेगा, हमारे गोदाम में स्टॉक बढ़ेगा और कैश देना पड़ेगा, कैश कम होगा। तो सर हमने दिल पे हाथ रख के 28,000 रुपए का कैश हमारी जेब में से निकाल के दे दिया, और लेकिन हमारा स्टॉक बढ़ गया 28,000 से। तो चलो अब देखते हैं हमारी क्या इक्वेशन है। तो बेटा 80,000 माइनस 28,000, आपकी जेब में कितने रुपए बचे? 52,000 रुपए। लेकिन आपके गोदाम में 28,000 रुपए के गुड्स आ गए, और आपके पास कोई फर्नीचर नहीं है, कोई डेटर नहीं है, और आपकी कैपिटल है 80,000 रुपए, और आपकी कोई भी लायबिलिटी, कोई क्रेडिटर नहीं है। क्या ये इक्वेशन अभी भी होल्ड कर रही है? 52,000 प्लस 28,000, 80,000 इज इक्वल्स टू 80,000, ये इक्वेशन अभी भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इस बार आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो स्टॉक तो बढ़ेगा, गोदाम में और गुड्स आ गए, स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन क्या कैश कम होगा? नहीं सर, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं कि 1 महीने बाद में दे देंगे तेरे को पैसा, वो हमारा क्रेडिटर बन गया, वो हमारी लायबिलिटी बन गई, हमारी ऑब्लिगेशन है उसको 1 महीने बाद में पैसा देने की। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके बिजनेस में आपने गुड्स खरीदे, क्या होगा? क्या कैश कम होगा? नो सर, कैश नहीं कम होगा, हमारे गुड्स बढ़ेंगे 20,000 रुपए से, और हमने गुड्स और उठाए 20,000 के और गोदाम में ले जाके रख दिए, हमारे गुड्स बढ़ गए और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, हमारे क्रेडिटर आ गया। हमारा क्रेडिटर आ गया सर 20,000 रुपए का, क्योंकि हमको उसको 1 महीने 2 महीने बाद में पैसा देना है, हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट में। क्या अब हमारी इक्वेशन होल्ड कर रही है? देखते हैं सर। कैश है सर हमारी जेब में 52,000 रुपए, गुड्स हमारे पास गोदाम में जाके देखता हूं 28,000 के तो कैश में खरीदे हैं और 20,000 के क्रेडिट में गुड्स है हमारे पास 48,000 के। ना कोई फर्नीचर ना कोई डेटर, क्रेडिटर है सर हमारा 20,000 का और हमारी कैपिटल है 80,000 रुपए की। ये दोनों मिलके होते हैं 1,52,000 प्लस 48,000 भी होता है 1,00,000 रुपए। असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपकी इक्वेशन ये अभी भी होल्ड कर रही है बेटा। ये इक्वेशन, सॉरी यहां से हो गया, ये इक्वेशन 52,000 प्लस 48,000 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन अभी भी होल्ड कर रही है, अभी भी होल्ड कर रही है और हमेशा करेगी। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, आ जाओ बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, आपको और ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूं, और ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूं। तो बेटा आपने परचेज किया फर्नीचर, क्या किया बेटा आपने? फर्नीचर परचेज करा। फर्नीचर क्या है सर? एक तरीके का असेट है, हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और सर असेट अगर बढ़ रहा है तो कैश कम होगा, हमने फर्नीचर खरीदा है तो हमको कैश देना पड़ा है। तो बेटा आपने 6,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो आपको जेब में से, आपको बेटा जेब में से 6,000 रुपए भी देने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं आता बेटा। गुड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्नीचर बढ़ गया सर हमारा 6,000 रुपए से, फर्नीचर बढ़ गया हमारा, ये सेम टू सेम है। अब देख लेते हैं सर नई इक्वेशन। तो हमारी जेब में टोटल पैसे बचे 46,000 रुपए, गुड्स है हमारे पास 48,000 रुपए के, और हमारे ऑफिस में एक फर्नीचर भी आ गया, हमारे एक और असेट आ गया 6,000 रुपए का, क्रेडिटर वही बेटा 20,000 के, और कैपिटल हमारी 80,000 रुपए की। क्या अब भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड कर रही है? तो जोड़ लो, 46,000 प्लस 6,000 प्लस 48,000 करो, 1,00,000 रुपए आएंगे। इनको टोटल करो अपने कैलकुलेटर पे, 1,00,000 आएंगे, 20,000 प्लस 80,000। अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड कर रही है और ये हर बार करेगी, हर बार करेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा आपका पेड रेंट। आपने अपने बिजनेस के लिए रेंट पे करा, क्या पे करा? रेंट पे करा। ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस लोगे, फैक्ट्री लोगे, रेंट पे करना पड़ेगा। सर रेंट पे कर रहे हैं तो सर हमारा जेब में से रेंट दिया, कैश देना पड़ा 2,000 रुपए से, आपका कैश हो जाएगा कम। और बेटा ये एक्सपेंस किसका है?
आप ही का है, तो उधर से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी 2000 रुपए से, आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जब भी इनकम होगी तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस होगा तो कैश भी कम होगा रेंट पे करने में और वहां से कैपिटल कम कर दो, लेकिन असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हमेशा बराबर रहेगा। अब हमारी इक्वेशन है बेटा 44,000 हमारा कैश है, 48,000 है हमारा स्टॉक, 6,000 रुपए का हमारे ऑफिस में पड़ा है फर्नीचर और 20,000 रुपए की है हमारी लायबिलिटी क्रेडिटर, 78,000 हमारी कैपिटल। आप अगर बेटा इसका टोटल करोगे तो ये अभी भी बराबर आएगा 98,000 इज इक्वल्स टू 98,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कमीशन, आपको कमीशन मिला, आपकी इनकम हुई, तो आपकी जेब में क्या आया, करारा करारा 500 का नोट, आपका कैश बढ़ गया। आपका कैश बढ़ गया बेटा 500 रुपए से, आपका कैश बढ़ गया 500 रुपए से, और ये इनकम किसकी है, आप ही की तो है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगी आपकी कैपिटल, यहाँ पे बढ़ जाएगी आपकी कैपिटल भी 500 रुपए से, आपकी कैपिटल भी 500 रुपए से बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आपका कैपिटल कम हो गई थी क्योंकि इनकम आई तो कैपिटल बढ़ी, एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल कम हुई। अब आपकी इक्वेशन क्या होगी, तो अब आपकी जेब में पैसा है 44,500, 500 रुपए का एक और करारा नोट आ गया। 48,000 आपके गोदाम में पड़े हैं गुड्स, ऐसे कैसे, 6,000 का पड़ा है आपके पास में फर्नीचर ऑफिस में, 20,000 रुपए की है बेटा आपके क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी, और आपकी कैपिटल हो गई 78,500 की। अगर आप इसको टोटल करोगे तो दोनों का टोटल आएगा 98,500। करके देख लो, अपने कैलकुलेटर पे जोड़ के देख लो, 44,500 प्लस 48 प्लस 6। वीडियो पॉज करो, इसको टोटल करके देख लो, ये हमेशा मैच करेगी। आंख बंद करके इस तरीके से क्वेश्चन करते रहना, हमेशा मैच करेगी। कहीं पे भी मैच नहीं हो रही हो, एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखो मैच नहीं हो रही हो तो समझ लेना आपने गलती करी हो, उस गलती को दूर करो, ये हमेशा मैच करनी चाहिए। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, आपने अपने प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, ड्रॉइंग्स, फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में बताया था ड्रॉइंग्स। आप गए थे अबू धाबी, मैंने आपको बताया था कि आपने पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, आपने लगाई थी पैसा, आपने लगाई थी कैपिटल। फिर आपका मन बदल गया कि सर मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अबू धाबी घूमने जाना है तो मैं 1 लाख रुपए वापस निकाल रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल को वापस निकालना, कैपिटल कम हो जाती है, इसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। या तो आप पैसा निकाल के अबू धाबी के एजेंट को पेमेंट कर सकते हो, पैसा निकाल के, या आप अपने बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हो अपने प्राइवेट यूज के लिए, दोनों चीज है ड्रॉइंग्स ही, आपकी कैपिटल कम होगी। तो आपने बेटा पैसा निकाला तो कैश क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, आपने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो कैश कम, और यहां से आपकी कैपिटल भी हो जाएगी कम क्योंकि आपने किए ड्रॉइंग्स। यहां से कैश कम तो इज इक्वल टू साइड पे हमारी कैपिटल कम। अब हमारी नई इक्वेशन, अब हमारी नई इक्वेशन क्या निकल के आई बेटा, तो आपकी जेब में जो पैसा बचा वो बचा 41,500 रुपए, स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है 48,000 का, 6,000 का आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है फर्नीचर, ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है ये। डेटर आपके कोई है नहीं, क्रेडिटर है बेटा आपके 20,000 रुपए जिनसे आपने क्रेडिट में परचेज करी थी, ये चलते ही जाएंगे, हटेंगे नहीं। जब तक आप इनका पेमेंट नहीं करोगे क्रेडिटर खड़े हुए रहेंगे क्योंकि भाई पेमेंट करना है। आपकी कैपिटल रह गई 75,500। अगर आप लोगों को डाउट हो, अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट हो, बीच में लाइट चली गई थी बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप इस इक्वेशन को मैच कर सकते हो, दोनों 95,500 इज इक्वल्स टू 95,500 ही आएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अरे सर अब आई ना सेल्स, कब से पता नहीं क्या क्या करे जा रहे थे, परचेज ही परचेज करे जा रहे थे, गोदाम भर गया हमारा 48,000 रुपए से। अब आई हमारी सेल्स, तो हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे 40,000 रुपए में, हमने गुड्स बेचे बेटा, तो चलो 40,000 रुपए कैश में लिख देता हूं, तो आप मेरा हाथ रोक लोगे। सर रुको, सर सेल्स दो तरीके से होती है, या तो कैश सेल्स या क्रेडिट सेल। अगर कैश सेल्स होती तो कैश बढ़ता, सर ये तो क्रेडिट पे बेचा है, 1 महीने बाद में पैसे मिलेंगे। सर हमारा डेटर बढ़ गया, तो असेट तो बढ़ेगा लेकिन डेटर बढ़ेंगे। सर इस 40,000 को तो मिटा दो,
कैश सेल होती तो आते 40,000। सर डेटर बढ़ाओ सर 40,000 रुपए से। ठीक है बेटा, मैंने डेटर बढ़ा दिए। तो जब भी हम क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा और कम क्या होगा सर, हमारे गोदाम से निकाले हुए गुड्स, हमारा स्टॉक कम होगा। तो बेटा स्टॉक कितने से कम करूं, 40,000 से? नहीं, हमने सेल्स 40,000 पे की है, पैसा लेना हमको 40,000 रुपए, पैसा लेना हमको 40,000 रुपए डेटर से, लेकिन जो स्टॉक कम होगा वो कॉस्ट पे कम होगा। जो गुड्स आपने बेचे उनकी कॉस्ट 30,000 थी, जाके क्वेश्चन देखो, जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट 30,000 थी। आप बहुत शातिर हो, गुड्स खरीदते हो 30,000 रुपए में और बेच 40,000 पे देते हो और 10,000 रुपए की इनकम कर लेते हो। अगर यही गुड्स आप 50,000 में बेचते तो सर सिंपल सी बात है, बढ़िया बुद्धि, हमारे इनकम हो जाती 20,000, 30,000 की कॉस्ट और 50,000 में बेचा तो इनकम हो जाती हमारी 20,000। अभी हमने 30,000 की गुड्स को 40,000 पे बेच दिया। आप इतने तेज हो, आपने 10,000 रुपए की इनकम कर ली। तो गुड्स जो कम होंगे बेटा, गुड्स जो कम होंगे वो कम होंगे 30,000 से, क्योंकि कॉस्ट उनकी 30,000 ही है। गुड्स कम होंगे 30,000 से और 10,000 रुपए की आपकी इनकम है। 10,000 रुपए की आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कैपिटल में। वेरी इंपॉर्टेंट, 10,000 रुपए की आपकी कैपिटल बढ़ेगी आपके इनकम में। ध्यान रखना बेटा इस बात को, जब भी आप सेल्स करोगे, कैश सेल्स करोगे तो कैश बढ़ेगा, क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर बढ़ेगा, लेकिन जो स्टॉक कम होएगा वो कॉस्ट के ऊपर कम होएगा। वापिस से बाद में लिख के दे दूंगा तुमको, तुम्हारी पीपीटी में शुरू में नहीं बताया था कि कंफ्यूज ना हो जाओ। जो स्टॉक कम होगा वो कॉस्ट पे कम होगा और उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा, 30,000 की चीज 40,000 में बेच दी, 10,000 की इनकम आएगी आपके कैपिटल में। आओ बेटा अब देखते इक्वेशन। कैश है सर हमारे पास में 41,500। अब हमारे गोदाम में 48,000 से रह के केवल 18,000 ही रह गए, क्योंकि 30,000 की कॉस्ट के गुड्स को हमने सेल कर दिया। ऑफिस में फर्नीचर 6,000 का पड़ा है और हमारा डेटर खड़ा हो गया 40,000 रुपए का। सर हमारा डेटर खड़ा हो गया 40,000 रुपए का, क्रेडिटर वही 20,000 और हमारी कैपिटल 85,500। बेटा अब जरा अपने कैलकुलेटर पे टोटल करना, अपने कैलकुलेटर पे टोटल करना, क्या ये असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर है? आपका आंसर यस ही आएगा। दोनों साइड 1,05,500 होने वाली है। इसको कैलकुलेटर पे टोटल कर लेना, हमेशा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही आएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, जब भी हम सेल्स करेंगे, कैश सेल्स करेंगे तो कैश बढ़ेगा, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर बढ़ेगा जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है, और कम होगा हमारा स्टॉक। कितने से कम होगा? हमारी कॉस्ट पे कम होगा। जिसने में हमने खरीदा है हमारी कॉस्ट पे कम होगा, जैसे कि 30,000 रुपए, और जो 10,000 रुपए की इनकम है, कॉस्ट थी 30,000, बेचा 40,000 में, 30,000 की चीज 40,000 में बेच देते हो आप, ये 10,000 की इनकम आएगी आपकी कैपिटल में। अगर आप 50,000 में बेचते तो 20,000 की आती इनकम आपकी कैपिटल में और 50,000 का डेटर खड़ा हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है बेटा पेड टू क्रेडिटर। ये क्रेडिटर हमारा कब से खड़ा हुआ है? 20,000 रुपए का, जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे और उसको 1 महीने बाद पेमेंट करना था। आज उसका दिन आ गया, आज उसका दिन आ गया पेमेंट का, लेकिन आपने पेमेंट करा है केवल 15,000 का। 20,000 पे खड़ा हुआ है, केवल 15,000 का पेमेंट कर रहे हो, 5,000 बाद में कर देंगे। तो जब आप उसको पेमेंट करोगे तो जेब में से क्या जाएगा? कैश। तो कम होएगा बेटा आपका कैश, 15,000 रुपए आपका कैश होएगा कम, और यहां से क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। 20,000 रुपए देने थे, आप केवल 5,000 रुपए ही देने, 15,000 रुपए हम दे दिए। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आएगी? ये आएगी बेटा हमारी फाइनल इक्वेशन। आपके पास में अल्टीमेटली कैश बचा 25,500 रुपए का, गुड्स आपके पास में बचे 18,000 रुपए के, स्टॉक
फर्नीचर आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है 6,000 रुपए का, और आपके पास में है डेटर जिनसे फ्यूचर में पैसा लेना है। आपका असेट 40,000 इज इक्वल्स टू क्रेडिट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर हमारी लायबिलिटी है क्रेडिटर 20,000 थे, 15,000 का पेमेंट कर दिया हमने, हमारी ऑब्लिगेशन निकाल दी, अब केवल 5,000 रुपए का पेमेंट करना है। कैपिटल हमारी 85,500। बेटा फाइनल इक्वेशन को जोड़ के देख लेना, इसको जोड़ के देख लेना, दोनों साइड आएगी 90,500, यहाँ पे भी आएगा 90,500 और ये साइड भी आएगी असेट्स भी 90,500। तो अब तो आप लोग मान गए होंगे कि हाँ सर चाहे ट्रांजैक्शन कोई सी भी हो, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एंड आई होप आपको वो पॉइंट भी समझ में आया होगा। लास्ट में एक बार फिर से समझाऊंगा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बट सर आपने शुरुआत में बोला था आप हमको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाओगे, जो आपने हमको झांकी दी थी ना कि राइट हैंड साइड पे थे हमारे असेट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर। सर बना के बताओ हमको हमारी बैलेंस शीट। तो आओ तुम्हारे बिजनेस की बैलेंस शीट भी बना देते हैं बेटा। अब अगर तुम ये कर दिए तो बैलेंस शीट में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बैलेंस शीट तो और भी आसान है। आओ तुम बनाओ बेटा स्केल से लाइनें और तुम्हारे सर बनाएंगे ऐसे स्टाइल में। स्टाइल में टेबल आ गई बेटा। कैसी थी हमारी बैलेंस शीट? सर राइट हैंड साइड पे थे असेट्स, राइट हैंड साइड पे क्या थे? असेट्स। जो भी हमारे बिजनेस के असेट्स हैं वो आ जाएंगे इधर, रुपीज। जो भी हमारे बिजनेस के असेट्स है वो राइट हैंड साइड पे, और हमारे बिजनेस की लायबिलिटी देख रहे हो जादू, प्लस हमारी कैपिटल आएगी यहां पे। सर बना के बताओ, हम डरे हुए हैं कैसे बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्या आएगी? लायबिलिटी और कैपिटल। तो आओ बताओ बेटा आपकी कैपिटल कितनी बची सारी ट्रांजैक्शन के बाद? सर हमारी कैपिटल बची 85,500, लिख दो यहाँ पे। लायबिलिटी क्या है? सर लायबिलिटी क्रेडिटर है हमारे, हमने केवल 15,000 का ही पेमेंट करा, पूरा खाता है सर हमारे पास, 5,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है बेटा। और असेट्स क्या क्या है तुम्हारे पास? सर असेट में हमारे पास में कैश है, हमारे पास में है सर कैश। कितना कैश? सर हमारे पास है 25,500 रुपए। और सर हमारे पास स्टॉक है, कितना है स्टॉक? सर 18,000 रुपए, 18,000 रुपए का स्टॉक है। और सर ऑफिस में पड़ा हुआ है फर्नीचर, हमने खरीदा था 6,000 रुपए में, हमने खरीदा था सर 6,000 रुपए में, वो आ जाएगा यहाँ पे। और क्या है सर? और हमारे पास में डेटर भी है 40,000 रुपए का। ये जो भी बेटा फाइनल इक्वेशन में आया ना, जो भी फाइनल इक्वेशन में आया, मैंने ऐसे की ऐसे उठा के लिख दिया और बना दी आपकी बैलेंस शीट। अभी आपको टैली भी करवा दूंगा, अभी आपको टैली भी करवा दूंगा बेटे। ये दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगी, इसका टोटल करोगे तो आएगा ये 90,500, और आप असेट्स का टोटल करोगे तो ये भी आएगा 90,500। लो बन गई, लो बन गई बेटा तुम्हारी बैलेंस शीट। तुमने खुद के बिजनेस की बैलेंस शीट बना दी, बस ये बैलेंस शीट और कुछ भी नहीं है। लो बन गई तुम्हारी बैलेंस शीट। बोला था ना, वादा किया था बैलेंस शीट बनाना बता दूंगा। मैंने क्या किया बेटा बैलेंस शीट के लिए? मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जितने भी ये चीजें लिखी हुई थी, ये जो असेट्स थे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, सबको इधर लिख दिया। लायबिलिटीज और कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। कितना कितना लिख दिया? जो भी हमारी फाइनल इक्वेशन में बचा, जो भी हमारी फाइनल इक्वेशन में बचा, 25,500, 18,000 ये हमारे असेट्स, ये हमारी लायबिलिटी और कैपिटल। केवल मैंने बेटा इसको उठा के हमारी यहाँ पे लिख दिया और बन गई, और बन गई बेटा हमारी बैलेंस शीट। ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, अच्छे से बनाएंगे तुम्हारी बैलेंस शीट यार। ये क्या था सर? ये था हमारा स्टॉक और ये हमारा फर्नीचर, ठीक है।
बेटा ये अगर आपको चाहिए तो इसको स्कैन कर लेना, अभी ये QR कोड आएगा, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आपके पास में आ जाएगा। प्लस मैं इसकी PDF अगर आप काफ़ी टाइम बाद में देखोगे तो ये स्कैन कर लेना, आपके पास में आ जाएगा। मैं इसकी PDF निकाल के भी जो हमारी PPT थी वो और ये PDF दोनों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी चेक कर लेना आंसर को। और मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी, हर चीज आपको समझ में आई होगी, बट एक चीज जो और ध्यान देने वाली है, एक बार वापस से उस पर ध्यान दिलवा दूं, जो आप सारे क्वेश्चन कर पाओ, आप अपने सारे क्वेश्चन कर पाओ। जब भी हम गुड्स को बेचेंगे, जब भी हम गुड्स को बेचेंगे अगर कैश में, तो कैश बढ़ेगा और कम क्या होगा सर, गोदाम में से स्टॉक। कैश बढ़ेगा और स्टॉक कम होगा। कैश कितने पे बढ़ेगा, जितने पे माल को बेचेंगे, और स्टॉक कितने पे कम होएगा, जितने की उसकी कॉस्ट है। क्वेश्चन में गिवन होगी कॉस्ट, जैसे यहाँ पे गिवन है 30,000, और जो बची हुई चीज है, आपको बढ़िए का दिमाग, 30,000 की कॉस्ट 40 में बेच दी, 10,000 की आपकी इनकम हो गई, वो आएगी आपकी कैपिटल में। कॉस्ट पे कम होगा हमारा स्टॉक, कैश बढ़ेगा जितने की सेल हुई, बचा हुआ इनकम आ गई आपकी कैपिटल में। अगर क्रेडिट पे सेल करेंगे तो कैश नहीं बढ़ेगा, तो डेटर बढ़ेगा, स्टॉक वही कम होगा कॉस्ट के ऊपर, और जो बची हुई इनकम है वो आ जाएगी आपकी कैपिटल में। ध्यान देने वाली बात थी। जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चंस है सारे कर लेना, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो आई नो कोई डाउट नहीं आएगा, फिर भी आई नो कोई डाउट नहीं आएगा। ऐसी अगर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट करना हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई डाउट आए तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।